डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 7वां दिन है और आप जानते ही हैं कि मैं जो अभी कर रहा हूं वो है कि एकदम बेसिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर। आजकल जो परीक्षाओं में तरह तरह के सवालों को देके चौंका दिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसे सवाल तो हमने कभी किए ही नहीं है। तो उस तरह के सवाल को यहाँ तक कि आप पेन और पेपर को बिना उठाए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे से मैं परिचित करा रहा हूँ। तो उसी के क्रम में एक सवाल है। अब जब इस सवाल को मैं देखता हूँ, चूंकि सवाल ये आया नहीं है अभी तक, बोल देता हूँ स्पष्ट रूप से। लेकिन इस जिस फॉर्मूला के ऊपर ये आधारित है, उस फॉर्मूला पर बहुत सारे पैटर्न के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मैं इसका सवाल का जवाब का उत्तर देने में खाली मैं देखूंगा 6 छक 36, 36 से 4 गया 32, √32, यही इसका जवाब होगा। अब देखिए, ना कागज ना कलम, मैंने इसका जैसा जवाब दिया, आप भी जैसे इसे अगले 2 मिनट में जानेंगे तो आप भी इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। तो चलिए हम इसे समझते हैं। पहले कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस को और करें अपने बेसिक मैथ्स कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जब ये सवाल मेरे पास आया था तो मैंने इसमें क्या देखा था? पहले देखा था, देखिए, मैं x² माइनस 5x प्लस 6 इसे पहचाना। फिर मैंने यहां पर देखा ये भी x² माइनस 5x प्लस 6 है, ये बराबर 6 दिया हुआ है, यहां प्लस दिया हुआ है। फिर देखा सेम x² माइनस 5x प्लस 6 यहां भी लिखा हुआ है। फिर देखा यहां भी x² माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो कहने का मतलब अंतर केवल इतना ही है, बाद बाकी सब बराबर था। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे a प्लस बी बराबर 6 दिया गया है और मुझे a माइनस बी के बारे में बोला गया है। अब a प्लस बी दिया गया है, a माइनस बी, तो फॉर्मूला रटना पड़ता है यार। तो वो क्या होता है, a प्लस बी दिया गया है तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab और सबका रूट ओवर। तो मतलब है इसका वैल्यू दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया और माइनस 4ab। देखो, x² माइनस 5x a है और x² माइनस 5x प्लस 6 ये b है। ए बी करेंगे तो ये जैसे गुणा का चिन्ह में होगा तो ये कट जाएंगे। तो मतलब 4a, यहां पे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो x² माइनस 4, x का स्क्वायर मतलब 36, 36 से 4 गया 32। अब एक बात को समझ लो, ये जब आपने समझ ही लिया है तो हमको क्या करना है, हमें तो ये खाली देखना है कि ये दोनों अगर बराबर है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो मतलब इसका स्क्वायर कीजिए, वर्ग करते हैं 6 छक 36, और प्लस से माइनस है तो मतलब 4 घटा देंगे तो 32। तो हम बोलेंगे कि वर्गमूल का 32। और इसको हम दूसरे भी लिख सकते हैं, हम 32 से को हम 4 गुने 8, 4 अठे 32 होता है। तो 4 को अगर बाहर ले जाते हैं तो 2 होगा। तो इसका दूसरा भी आंसर हो सकता है, वो है, यहां तो देखिए हमने 32 लिख दिया, इसका एक और आंसर हो सकता है जो मैं लिख देता हूं यहां पर। ये 32 को हम फिर से तोड़ सकते हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि 4 अठे 32 होता है। तो इसे अगर हम तोड़ते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 इंटू 8, और इसमें से अगर जब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 करके निकलेगा 2 और √8। ये भी, और ये सॉरी 4 अठे 32 है ना, 16 दूनी 32 भी हो सकता है। तो फिर हमारा ये 2 के जगह पे 16 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मतलब 4√2 भी इसका आंसर हो सकता है। तो हमने केवल ये बताया कि ये भी हो सकता है, और थोड़ा सा छकाने के लिए हमें ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन बेसिक क्या चीज था कि हमने देखा कि ऊपर नीचे जो था एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, लेकिन एक्सप्रेशन का मान बड़ा सेम था। अब देखिए ये जो चीज है, अब दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। तो फटाफट नजर के सामने से घुमाते हैं।
अब दूसरा देखिए, दूसरा एक और आ गया है। अब देखिए ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने जानबूझ के चीजों को चेंज नहीं किया है, जहां पर केवल चेंज करना है उतना ही किया मैंने। अब देखो पहले प्लस था, माइनस पूछा था, अब यहां माइनस है, प्लस पूछता है, तो इसमें क्या होगा यार, कुछ नहीं है, वही आपका ये 40 आंसर होगा। कैसे रूट 40 आएगा? अब देखो यहां पर माइनस था, प्लस है, मतलब 6 का स्क्वायर करके आप प्लस जोड़ देंगे, तो 36 और 4 40 हुआ। ये 40 भी आपका क्या हो सकता है, 2√10 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, √40 भी हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले बोला है, तो कहने का मतलब एक ही चीज हुआ कि इसको अगर देख के रखते हैं तो आप समझ में रखते हैं। अब देखिए इसका दूसरा चेहरा जो देखते हैं, अभी जो आया है ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अभी जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, वही तो है। यहां एक्स स्क्वायर है, देखो नीचे भी एक्स स्क्वायर है, वहां एक्सप्रेशन था, यहां इस फॉर्म में है, ठीक है ना। यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो फिर ये क्या होगा दोस्त, यहां माइनस है, प्लस है, तो माइनस से अगर प्लस में जाएंगे तो +4 होगा, हमें 6 का स्क्वायर कर देना होगा, +4 होगा, तो √40, या इसे हम 4 × 10 भी कर सकते हैं, 4 12 आ जाएगा, तो 2√10 भी हो सकता है। तो चलिए अब इसके दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब देखिए एकदम अलग है, इस तरह के सवाल अभी 2 4 एग्जाम में देखे गए हैं। बोलता है √17 माइनस √17 बराबर a। दोस्त वही है, यहां एक्स स्क्वायर था, बराबर 6 था, यहां पे इसने क्या किया, √17 इसको कर दिया, और यहां पर दे दिया, पूछता है √17 प्लस 1/√17 बराबर क्या होगा, यही है ना। तो मतलब देखो वहां पे एक, यहां पे ये चीजें जो है, जो यहां है वो वहां है, यहां क्या है उससे ज्यादा समझने की बात नहीं है। हमें तो देखना है कि जो यहां है वो यहां है, जो यहां है ये यहां भी है। तो माइनस से चला था, पूछता प्लस है, तो फिर इसका स्क्वायर कर देना होगा, +4 जोड़ देना होगा, और ऊपर वर्गमूल का डंडा खींच देना होगा, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो आप देखें, हमें फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है, आप समझें, फॉर्मूला की एप्लीकेशन करना है। तो फॉर्मूला के ऊपर बेस करके जो बदलते हुए रूप में सवालों को पूछा जाता है, उसकी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस जरूरी है दोस्त, क्योंकि नहीं तो परीक्षा हॉल में फटाक से टकराते हैं, वो आपके लिए जान के जंजाल बनते हैं। आप बोलते हैं सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, जबकि काफी बेसिक के ऊपर आधारित होता है। तो आशा करता हूं जुड़े रहिए और एक साथ एक चीज को अवश्य समझें, चाहे मेरी वीडियो और किसी की वीडियो हो। शायद मैं इस मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला पहला बंदा हूं, वृद्ध बंदा हूं, वृद्ध इसलिए हूं कि 48 साल से पढ़ा रहा हूं, 68 प्लस है मेरी उम्र, कि भैया गणित जो है वीडियो से सीखी नहीं जा सकती है, समझी जा सकती है। सीखने के लिए तो कागज कलम लेना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और अगर नो पेन पेपर भी करना है, पहले तो कागज पे घसीटना ही होगा, तभी गणित सीख सकते हैं। यह सच्चाई है, माफ कीजिएगा, व्यूअरशिप के लिए मुझे गलत बातों को आपको नहीं बताना है। तो आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।